क्लास में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व किया था और उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। कह रहा है क्या चीज़, देखते हैं क्या कह रहा है इफ़ y इक्वल टू लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर देन प्रूव डैट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ब्रैकेट बंद y2 प्लस एक्स y1 इक्वल टू 2। कहने का मतलब जो है कि ये दिया हुआ है और इसी को सॉल्व करते हुए हमको इतना प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखते हैं इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया हुआ है उसको लिख देते हैं। गिवन क्या दे दिया है, y इक्वल टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये सब का दे दिया है होल स्क्वायर। ठीक, थोड़ा ध्यान देंगे, इसको हमको जो है हम जानते हैं कि जब इसका डीसी करते हैं एक बार तो ये y1 हो जाता है, जब डीसी करेंगे दो बार तो y2 हो जाता है। तो हमको y1 भी लेना है, y2 भी लेना है। तो सबसे पहले इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं, लिखते हैं डिफ्रेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन करने पर। तो जब यहाँ से देखिए y का डीसी करेंगे y1 बराबर, तो ये अगर d लॉग x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये सब का होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट बंद, ये ना हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, इसका डीसी कैसे निकालेंगे। तो लग रहा है कि मैंने एक फॉर्मूला बताया था, डी एक्स की पावर n बटा डी एक्स, इसका होता है n बाहर गुना में और एक पावर घट जाता है। कहने का मतलब कि जो पार्ट यहाँ पे रहता है वही पार्ट यहाँ पे रहता है, तब ये डीसी इसका हो पाता है और ये डीसी इसका ये हो पाता है। तो देखिए, अगर इस वाले पूरे पैटर्न को मैंने अगर मन में x माना है, ये x माना है, तो जो ये पैटर्न है वही यहाँ पे होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पावर n की बात कर रहा है तो सेट इस पे हो सकता है। तो अगर जो ये पैटर्न है अगर वही पैटर्न को डिवाइड में कर दें तो क्या हो जाएगा, यूजिंग चेन रूल से इसको हम लोग इसको और इसको सेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखना होगा यूजिंग चेन, क्या जाएगा y1 बराबर d लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइड बाई जो पैटर्न ये लिखा हुआ है वही नीचे लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का नहीं हो जाएगा। इसको एक काम करते हैं, इसको कर लेते हैं। चलिए अब क्या होगा, ये डी एक्स की पावर n बटा डी एक्स हो रहा है, जो किस पैटर्न पे मिल रहा है, जो ये पैटर्न है वही यहाँ पे है, जो ये है वही यहाँ पे है। अब क्या है, चेन रूल क्या कहता है, जितना मैंने डिवाइड किया है उतना से मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो करते हैं डी लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, डिवाइड बाय। अब देखिए, हम जानते हैं कि लॉग का डीसी जो होता है 1 बटा x होता है। ऐसा कब होता है, ऐसा कब होता है जब ये पैटर्न और ये पैटर्न सेम। तो लग रहा है कि लॉग के साथ इतना बड़ा ये लिखा हुआ है, अगर इसी को हम लोग यहाँ डिवाइड में कर दें तो बात बन सकता है, डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक, ये ना हो जाएगा। अब देख रहे हैं जब अपने मन से इतना डिवाइड किए हैं उतना मल्टीप्लाई भी करना होगा। करते हैं डी एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस,
तो ये बटा और dx सेम सेम आ गया है, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, तो नोट कर लीजिए, इसको मिटा दें। ठीक है, देखिए इतना पहले आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि इतना में ये स्पेस में नहीं आ पाएगा, क्योंकि बड़ा था सब। इसको लिखिए, इसको मिटाते हैं, मिटाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं क्या हो जाएगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये y1 बराबर, देखिए ना, dx की पावर n बटा dx लिखा हुआ है, तो ये क्या होता है, पावर बाहर गुना में होता है, पावर एक घट जाता है, तो ये जाएगा 2 log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। पावर घटेगा ना, दो में से घटेगा एक, पावर एक, तो एक का मतलब नहीं घटा। अब यहाँ पे क्या है, d log x बटा dx मतलब 1 बटा x, इंटू में क्या होगा 1 बटा x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस इंटू। अब देखें ना, अगर dx बटा dx इसको अलग करते हैं, ये लिखा हुआ है dx बटा dx प्लस dx स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो कि रूट में है, ये बटा dx, ये ना हो जाएगा, अलग अलग दो दिए हैं। तो अब इसी को एक स्टेप बढ़ा के लिखते हैं, y1 बटा 2 log x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट। ये डिवाइड में है तो इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का ये ब्रैकेट में कोई दिक्कत, इंटू dx बटा dx का मान 1 होता है, कितना होता है 1 प्लस। अथवा ध्यान दीजिएगा ना, इसका हम लोग को डीसी करना है, तो जो ये पैटर्न होता है यही यहाँ पे रहता है, तब होता है dx स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अगर पावर 1/2 कर दें, तो जो यहाँ पे रहेगा चेन रूल से, कौन रूल से, चेन रूल से, क्योंकि जब किसी पे रूट रहता है तो उसका पावर 1/2 रहता है, तो 1/2 लिख दिए हैं, तो dx की पावर n बटा dx होना चाहिए, तो ये अपने मन से लिखे हैं, इतना को हम लोग मल्टीप्लाई भी करेंगे। ठीक है, इसको करके ब्रैकेट में। चलिए आगे देखते हैं, y1 बराबर 2 log x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हो जाएगा 1/2 और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 1/2 में से अगर एक घटेगा तो निगेटिव 1/2 होगा, निगेटिव 1/2। इसका डीसी करेंगे ना तो ओनली 2x, क्या होगा ओनली 2x, क्योंकि देखिए एक्स स्क्वायर का डीसी होता है 2x और ए स्क्वायर का डीसी 0, तो 0 अब प्लस करेंगे 2x ही होगा। अब लग रहा है कि ये से ये कट नहीं कट सकता, तो कट के तो काट, इसको डाल। थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन, क्योंकि ये सब बोर्ड में आपका y1 बराबर 2 log x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ से क्या होगा तो ध्यान दीजिएगा 1 प्लस, देखिए किसी का पावर अगर निगेटिव 1/2 रहता है या निगेटिव में रहता है और ऊपर में रहता है तो उसको नीचे लाते हैं तो पॉजिटिव में रहता है, तो ऊपर में क्या जाएगा x ये नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और 1/2 निगेटिव में था, नीचे आएगा तो पॉजिटिव में। और निगेटिव का मतलब जो होता है, निगेटिव अगर ऊपर है तो नीचे आए तो पॉजिटिव, और 1/2 का मतलब ये लिखा जाएगा, ये आएगा y1 बराबर 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स प्लस
एक्स स्क्वायर प्लस एस। अब यहाँ से क्या होगा, अगर इसको एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस, ये ना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ना ये दोनों गुना में तो x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये पूरे पैटर्न इसके साथ पूरे कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। इसको नोट करिए, फिर हम लोग कुछ और आगे करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये डीसी एक बार हुआ है और हमको y2 का भी मान निकालना, तो इतना नोट कीजिए, फिर इसको डालते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बारीकी से इसको जो है ध्यान से लिखेंगे और ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, और एक से दो बार इसको प्रैक्टिस करना है खुद से। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से तो ध्यान दीजिए नीचे में कुछ है, सिर्फ ये वाला है, ये गुना सब है, तो ये तिरछा गुना कर दो इससे, तो हो जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट है, ये y1 बराबर तो ये अगर 2 log एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और हो जाएगा यहाँ से बस इतना ही तो हो रहा है, इधर ना हो रहा है, और कुछ हो रहा है क्या यहाँ पे, नहीं हो रहा है। ठीक है, अब जो है थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अच्छा ये किसके बराबर है, ये वाला पैटर्न किसके बराबर है, किसी के बराबर नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है, क्योंकि y मतलब y का मान जो था उसका रूट का बराबर था ना। तो गाइड करते हैं, एक काम करते हैं रमेश, इसके बाद जो है फिर से वह डीसी कर दो, क्या करो, अगेन डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब क्या होगा, देखिए यहाँ पे करेंगे डीसी, अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू y1 बटा dx बराबर 2 को बाहर निकाल दो, log एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा dx। ठीक, अब एक काम करते हैं, लग रहा है जब इसका डीसी कर रहे हैं तो u इंटू वी पे टूट रहा है, तो u को बाहर करो, v का डीसी करो, v को बाहर करो, u का डीसी करो, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को पहले बाहर किया, और y1 का डीसी y2 हो जाएगा प्लस y1 बाहर हो जाएगा, और इसका डीसी करना चाह रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा d एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये रूट में है, इसका डीसी करना है बराबर, ये 2 तो मेरा बाहर ही, और देखते हैं d log एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको चेन रूल लगा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, फिर यहाँ से क्या जाएगा d एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई dx, ये ना हो जाएगा। अब एक काम कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, y2 ऐसे ही रहेगा, प्लस y1 ऐसे ही रहेगा, इसका डीसी करना देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अभी हम इसके पिछले मतलब कुछ सेकंड पहले करवाए थे इसका डीसी, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 1/2 डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा dx। इसका डीसी कितना हो जाता है, इसका डीसी तो 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 2x कट के, कहने का मतलब जो है इतना का डीसी जो है ये हो जाता है, क्या होता है, इतना का डीसी जो है ये x बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट हो जाता है, तो इसका डीसी क्या बन जाएगा, x बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये ना हुआ इसका डीसी काट करके यहाँ पे। ठीक, डालते हैं इसको। अब यहाँ से क्या होगा, ये 2 था मेरा 2 लेंगे, इसका होता है 1 बटा एक्स, मतलब एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस,
ठीक। और देखिए हमें डी एक्स बटा डी एक्स एक, इसका डी से देखिए तो निकाला है यहाँ प्लस एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 2। अब थोड़ा स्टेप बढ़ाते हैं, थोड़ा बड़ा है ये क्वेश्चन, इनको सब बारीकी से करना है। y1 एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 2। तो ध्यान देंगे यहाँ पे 1 बटा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ देखिए इसका एलसीएम होगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए ना ये पैटर्न इसके साथ पूरे कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। अब एक काम कीजिए, देखिए थोड़ा सा इसको एलसीएम लेते हैं, ठीक है, हो जाएगा ये वाला पैटर्न, ये वाला पैटर्न जब गुना होगा दोनों सेम और दोनों √2 इंटू √2 हो जाता है। तो वैसे इसका अगर एलसीएम लेंगे यहाँ से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसका लेंगे एलसीएम तो हो जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू y2 प्लस ये जाएगा एक्स y1 बराबर 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का नहीं हो जाएगा। अब दोनों बराबर में हैं तो ये से ये कट ना जाएगा, लग रहा है हेंस क्या प्रूव हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू y2 बराबर प्लस एक्स y1 बराबर 2। ये ना मेरा प्रूव करा था जो कि मेरा आ गया। चलिए इसको नोट कीजिए और इसको जो है 1 से 2 बार खुद से अपने से करना है, ठीक है। पहले नोट कर लीजिएगा और उसके बाद इसको फिर से प्रैक्टिस कीजिएगा। नोट कीजिए, फिर देखते हैं आगे। तो ध्यान दीजिएगा, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है इफ y इक्वल टू a इंटू ई की पावर mx प्लस b इंटू ई की पावर ns, देन प्रूव दैट d स्क्वायर y बटा dx स्क्वायर माइनस m प्लस n dy बटा dx प्लस mn y बराबर 0। मतलब कि ये जो y दिया हुआ है उसका 2 बार डीसी कर लेना है और फिर एक बार पहले एक बार डीसी कर लेना है, फिर 2 बार डीसी कर लेना है और इस पर रख देना है। अब सबको काट छाट करेंगे ना तो 0 के बराबर हो जाना चाहिए। तो देखते हैं करके। गिवन क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू दे दिया है a इंटू ई mx प्लस b इंटू ई nx। सबसे पहले डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से dy dx बराबर a मेरा कांस्टेंट है, उसको कहा d e की पावर mx बटा dx प्लस b कांस्टेंट है d e की पावर nx बटा, ठीक है। डीसी करिए, dy dx बराबर a। हम जानते हैं कि e की पावर x रहता है तो e की पावर x ही हो जाता है। अगर x के साथ कुछ कोफिशिएंट रहता है तो बाहर गुना में हो जाता है। क्या होगा, e की पावर mx इंटू प्लस b e की पावर nx इंटू m। और ध्यान दीजिएगा यहाँ फिर से dy डिवाइड बाई dx बराबर am हो जाएगा और उसके दोनों पार्ट में e की पावर mx हो जाएगा bn इंटू ई की पावर nx। ये एक मान लीजिए। अगेन पुनः डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, इसी करते हैं फिर से। तो जाएगा डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर बराबर ए एम मेरा कांस्टेंट था, ए एम कांस्टेंट। डायरेक्ट करते हैं डी से, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही हो जाता है, एम एक्स है हो जाएगा और इंटू एम हो जाएगा कांस्टेंट पार्ट।
ये बी एन ऐसे रहेगा e की पावर एन एक्स यानी कि एन हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा फाइनली डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर बराबर ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स बी एन स्क्वायर ई की पावर एम एक्स। इसको दो मान। अब क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई बटा डी एक्स प्लस एम एन वाई बराबर 0। अब सबका जो है मान रखिए ना, इसका मान देखिए यहाँ पे आया हुआ है एम स्क्वायर ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। अब यहाँ से माइनस एम प्लस एन है और डी वाई बटा डी एक्स का मान देखिए यहाँ पे निकला हुआ है। तो निकालते हैं ए एम ई की पावर एन एक्स प्लस बी एन ई की पावर एन एक्स। ठीक है, अब जो है प्लस एम एन और y का मान यहाँ से देखिए दिया हुआ a e की पावर एम एक्स प्लस b e की पावर एम एक्स। अब इसका मान जो है हमको 0 लाना है, तो देखते हैं 0 आता है कि नहीं। तो आप ध्यान देंगे ये जाएगा a एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस b एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये दोनों गुना इससे होगा और ये दोनों गुना इससे भी होगा। तो इसको करते हैं प्लस माइनस माइनस एम को पहले गुना करते हैं इससे, तो जाएगा ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स। फिर इसको गुना इससे करते हैं तो जाएगा माइनस, यहाँ से क्या हो जाएगा बी एम एन ई की पावर एन एक्स। अब जो है ये हो चुका है, अब इसको गुना दोनों से करते हैं प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से ए एम एन ई की पावर एम एक्स। अब फिर इससे गुना कीजिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बी एन स्क्वायर ई की पावर एम एक्स। ये ना हो जाएगा। अब जो इसका हो गया, अब ये दोनों गुना इससे होगा, दोनों गुना इससे होगा प्लस एम एन ए एम एन ई की पावर एम एक्स प्लस हो जाएगा बी एम एन ई की पावर एम एक्स। ये मेरा आ गया है। अब देखते हैं कुछ कट रहा है तो काट देंगे, जो बचेगा लिख देंगे। ध्यान दीजिएगा, तो ए एम स्क्वायर ई एम एक्स नेगेटिव पॉजिटिव कट गया, बी एन स्क्वायर ई बी एन स्क्वायर कहाँ है बी एन स्क्वायर बी एन स्क्वायर। पहले और देखते हैं हम लोग और क्या है, ये देखिए बी एम एन प्लस माइनस कर दीजिए एन एक्स। अब बच गया है ए एम एन ये बच गया है। ये थोड़ा सा मिस्टेक का लिखा गया है यहाँ पे एन एक्स। हाँ एन एक्स ठीक। तो ये निगेटिव पॉजिटिव कट गया, कट छट के कितना आया 0 एंस। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप लोग जो है थोड़ा सा बारीकी से काटेंगे, ठीक, कहीं मिस्टेक नहीं होना चाहिए और कहीं मिस्टेक होगा भी नहीं। ये बात सही है। यहाँ तक यहाँ पे देखिए ये वाला पैटर्न यहाँ से तो यहाँ पे लिखा, ठीक है। तो आप लोग जो है थोड़ा समझिए फिर से इसको एक बार। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, y बराबर a इंटू ई की पावर एम एक्स प्लस बी इंटू ई की पावर एन एक्स। और प्रूव करने कह रहा है ये वाला पैटर्न। सबसे पहले लग रहा है कि यहाँ पे डी वाई बटा डी एक्स निकालना होगा और उसका दुगना जो होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव वो भी निकालना होगा। तो मैंने बारी बारी से दोनों का डीसी निकाला है, एक को फर्स्ट माना है और फिर से उसका डीसी किया है, तो यहाँ पे सेकेंड वाला आ गया। अब दोनों का मान जो है इस वाले पैटर्न में रख दिए, ठीक है। तो ये जो मान था यहाँ पे रखा गया है, ये जो मान था यहाँ रखा गया है और ये जो मान था यहाँ रखा गया है। और सबको सिंप्लीफाई किए हैं, मतलब जो था गुना में गुना किए हैं, जो था जोड़ में जोड़ किए हैं,
तो ये दोनों को बारी बारी से गुना किए हैं, इसका फर्स्ट को दोनों से, ये सेकंड का दोनों से लिख दिए हैं, इसको दोनों से, इसको दोनों से लिख दिए हैं। अब देख रहे हैं कि कुछ कट रहा है और कुछ बच रहा है, तो देखें कि सारा चीज़ कट गया है। ये इससे कटा, वो उससे कटा, वो उससे कटा, वो उससे कटा, सब कट गया है। कटने के बाद लग रहा है कि ये 0 के बराबर हो गया है, जो कि हमको प्रूव भी करना था। तो हेंस क्या हो गया, ये 0 प्रूव हो गया। इसको नोट कीजिए, तो हम आगे करते देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है इफ y बराबर e की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स, देन प्रूव दैट d की पावर 4y बटा dx की पावर 4 प्लस 4y बराबर 0। क्या कहना है, मतलब कहना है कि ये जो y का मान है यहाँ पे रख देंगे, ठीक है, और इसका जो dc जो है ना, इसका dc 4 बार करना है। कितना बार, 4 बार करना है। और 4 बार करने के बाद जो आएगा उसका मान यहाँ रख देंगे और 4 से गुना कर देंगे और दोनों को जोड़ेंगे ना, तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। यही दिखाना है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है y बराबर e की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स, ये ना दिया हुआ है। तो हमको डीसी करना है 4 बार, तो डिफरेंशिएशन करते हैं dy बटा dx विथ रेस्पेक्ट टू x कीजिए ना, तो यहाँ से d e की पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स। थोड़ा बारीकी से करेंगे इसको डीसी, मतलब ध्यान से देखिए। यहाँ पे लग रहा है कि u इंटू भी, मैं बताया था फॉर्मूला, आप लोग को याद नहीं होगा तो इसको याद कर लेंगे। du इंटू भी, u को बाहर v का dc और प्लस v को बाहर u का dc, ठीक है। जिनको याद नहीं है इसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे u किसी को मान लो, v किसी को मान लो e की पावर माइनस एक्स, u माना इसको बाहर और v का dc प्लस e की पावर x का dc करना है, cos x को बाहर और e की पावर माइनस एक्स का dc, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा dy dx बराबर e की पावर माइनस एक्स, और cos का dc होता है माइनस, माइनस लगा सकते हैं, ठीक, प्लस cos x और e की पावर x का dc e की पावर x ही हो जाता है, और जो कोफिशिएंट रहता है वो बाहर गुना हो जाता है, मतलब माइनस e की पावर। फाइनली क्या हो गया, dy बटा dx बराबर माइनस e की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस e की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स, ये साइन एक्स, ठीक है। अगेन पुनः डिफरेंशिएशन, इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, डिस्ट्री करते हैं, तो अगर डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर। अब देखिए ना, ये अलग पैटर्न हो गया और ये अलग पैटर्न हो गया। निगेटिव को हम बाहर ही रख देते हैं और इसका डीसी करते हैं। तो देखिए आप लोग तो सोचिएगा, इसका डीसी करते हैं u इंटू वी पे, u को बाहर v का डीसी, v को बाहर u का डीसी, ठीक है। इसको सोचना है, हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख के डायरेक्ट करते हैं। निगेटिव को बाहर, e की पावर x को मैंने बाहर किया था, और साइन का डीसी cos प्लस साइन को बाहर किया था, और इसका डीसी e की पावर माइनस एक्स, और इंटू में निगेटिव, यहाँ पे निगेटिव। देखिए जो कोफिशिएंट रहता है बाहर गुना, तो ये निगेटिव हो जाता है, ठीक है। ये सिर्फ इसका हुआ है, ये माइनस को फिर बाहर रखेंगे, फिर इसका डीसी करेंगे, तो e की पावर माइनस एक्स को बाहर और cos का डीसी माइनस साइन प्लस, अब जो है यहाँ से cos को बाहर और इसका डीसी जो होगा माइनस एक्स, नेगेटिव हो जाएगा, कोफिशिएंट में नहीं हो जाएगा। थोड़ा ध्यान दिए, क्या है यहाँ पे e की पावर माइनस एक्स को पहले बाहर किया और cos का डीसी माइनस साइन हो जाता है, और प्लस अब क्या करेंगे, cos को बाहर करेंगे और e की पावर माइनस एक्स का डीसी जो होता है निगेटिव में हो जाता है, जो कि यहाँ लिखा गया है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर बराबर
ये प्लस माइनस माइनस ई की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स। अब जो कटेगा उसको काट देंगे। ये निगेटिव पॉजिटिव का बात था जो कि कट चुका है। डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर बराबर देखिए ना यहाँ पे ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स तो एक एक दो हो सकता है अगर 2 इंटू ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स ये ना हो जाएगा। ये 2 बार डिसिप तक हो चुका है, हमको डिसिप फिर करना है, सब मिला के हमको डिसिप 4 बार करना है। अगेन पुनः डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा यहाँ से डी क्यू वाई बटा डी एक्स क्यू और क्यू को तो पहले बाहर करवे करेंगे कांस्टेंट है। अब यू इंटू भी तोड़ते हैं ई की पावर माइनस एक्स रह गया साइन का कॉस एक्स प्लस अब क्या है यहाँ से हो जाएगा क्या हो जाएगा यहाँ से ई की पावर एक्स निगेटिव में है उसका डीसी करना और साइन को बाहर किया और ई की पावर माइनस एक्स और निगेटिव बचता है यहाँ ये निगेटिव यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है ये हो गया डीसी 3 बार डीसी के बार आर करना होगा इसको अगेन पुनः डिफरेंशिएशन ठीक है डी की पावर 4y डी एक्स की पावर 4 यू मेरा कांस्टेंट को बाहर अब u इंटू भी तोड़ते हैं फिर से इसको भी और इसको भी तो e की पावर माइनस एक्स और cos का डीसी क्या होता है माइनस साइन एक्स ठीक है प्लस अब जो है cos को बाहर और इसका होगा e की पावर माइनस एक्स इंटू निगेटिव यहाँ पे करते हैं। ठीक है ये मेरा हो गया है ब्रैकेट में बंद इसको यहाँ छोटा हुआ करते हैं। अब जो है निगेटिव यहाँ था निगेटिव ठीक है अब यहाँ से करते हैं तो ध्यान दीजिएगा ये 2 जो है सब में गुना ये 2 जो है इसमें गुना होगा और इसमें भी गुना होगा तो इसका डीसी करते हैं। तो इसका डीसी क्या होगा ई की पावर माइनस एक्स और साइन का कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को बाहर और ई की पावर माइनस एक्स और निगेटिव यहाँ से हो जाएगा इसको से। अब जो है थोड़ा सा इसको मिटाते हैं थोड़ा सा ध्यान देंगे इसको थोड़ा सा मिटा के हम लोग आगे लिखते हैं। ठीक नोट कीजिए इसको यहाँ से मिटाते हैं इसको देखिए तो जाएगा यहाँ से d की पावर 4y डी एक्स की पावर 4 बराबर ये गुना सब में तो ये हो जाएगा 2 इंटू मतलब माइनस 2 ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स तो ये 2 गुना होगा यहाँ से माइनस 2 इंटू ई की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स तो ये होगा 2 इंटू निगेटिव यहाँ पे माइनस 2 इंटू ई की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स हो जाएगा यहाँ से माइनस 2 इंटू ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स ये ना हो जाएगा। अब जो कटेगा उसको काट देंगे और जो बचेगा उसको छोड़ देंगे। ठीक है थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पे क्या क्या कटेगा और क्या क्या बचेगा। तो लग रहा है कि यहाँ पे ये निगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। लग रहा है कि ई की पावर माइनस 2x वाला जो कट गया है तो यहाँ से बचेगा d की पावर 4y और dx की पावर 4 बराबर 2 और 2 4 माइनस 4 ई की पावर माइनस एक्स ये cos x इसको एक मान लीजिए। अब यहाँ पे कह रहा है कि 4y निकालना है 4y तो 4y का मान दे दिया है ई की पावर माइनस एक्स इंटू cos x। अब जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है इतना अब प्लस इतना तो करते हैं माइनस 4 ई की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस कह रहा है इसका मान डाल दीजिए 4 ई की पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स तो ये कट के 0 ना हो गया है जो कि क्या हो गया है बराबर। हेंस
ये करना था। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे तो कंफ्यूज हो रहे थे, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव हो जाता है और निगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, तब ये नेगेटिव पॉजिटिव से कट गया। और ये 2 और 2 था, e की पावर x था, नेगेटिव में e था, cos था, cos था। तो मान लो इसको 1 मान लो, तो इसको 1 मान लो, तो 1 और 1 2 होता है, तो यहाँ 2 और 2 4 ना होगा, तो नेगेटिव 4 e की पावर माइनस x cos x ये लिखा गया है। और यहाँ 4y था, तो 4y कर दिए हैं, और दोनों को जोड़ कर रहे थे तो 0 आ रहा था, दोनों को जोड़ दिए हैं, 0 आ गया है, जो कि मेरा रूट हो गया है। इतना नोट कीजिए। तो आप ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है इफ y इक्वल टू tan इनवर्स x का स्क्वायर देन प्रूव दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y2 प्लस 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 माइनस 2 इक्वल टू 0। कहने का मतलब जो है y का DC 2 बार करना होगा, एक इसके लिए और एक इसके लिए, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। और 2 निकाल कर इसको मान यहाँ रख देंगे तो यहाँ 0 के बराबर हो जाता है। एक तरीका ये हो गया, और एक तरीका क्या है कि डायरेक्ट कर लेते हैं, दैट इतना मान मेरा आ जाता है। देखते हैं यहाँ से क्या हो जाएगा, क्या दिया हुआ है, गिवन y इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, डिफरेंशिएशन करते हैं ऑन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। ये y का DC y1 हो जाता है, इसका DC करते हैं tan इनवर्स x का स्क्वायर, ये ना। तो हम जानते हैं कि tan इनवर्स x का DC 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन उसका स्क्वायर रहेगा तो नहीं, तो स्क्वायर जब रहता है तो पावर n की बात करते हैं, dx की पावर n बटा dx का बताया था मैंने फॉर्मूला। तो जब ये सेम रहता है तभी ऐसा लगता है। यूजिंग चेन रूल, ये अगर यहाँ से y1 बराबर d tan इनवर्स x का होल स्क्वायर बटा d tan इनवर्स x, और ये लगाए हैं d tan इनवर्स x बटा dx, ये y1 बराबर 2 tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का DC क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये ना हो जाएगा, क्रॉस गुना कर सकते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 बराबर 2 tan इनवर्स x, ठीक है। अब जो है इसी का DC करते हैं, अगेन डिफरेंशिएशन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए u इंटू वी पे टूटेगा, तो u को बाहर करो, v का DC, v को बाहर करो, u का DC, इसको बाहर करते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को बाहर करते हैं, और y1 का DC y2 हो जाता है, प्लस अब y1 को बाहर करते हैं, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का DC 1 प्लस एक्स स्क्वायर का DC dx आ जाएगा बराबर 2d tan इनवर्स x बटा dx। तो यहाँ से क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस y1, इसका DC 2x बराबर 2 tan इनवर्स x का DC 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया है। अब ये तिरछा गुना कर सकते हैं इसमें, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा y2 प्लस ये अगर 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 बराबर 2 हो जाएगा। इस 2 को यहाँ लाते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 माइनस 2 इक्वल टू, यही तो हमको लाना था, सॉरी ये स्क्वायर छूट गया यहाँ पे, ये तो हमको लाना था। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हेंस इट इज, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है इफ y इक्वल टू e की पावर tan इनवर्स x देन प्रूव दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ब्रैकेट dy/dx, मतलब कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dy/dx प्लस
2x माइनस 1 dy बटा dx बराबर 0। कहने का मतलब जो है इसका DC करके यहाँ रख देंगे ना, इसका मान 0 हो जाएगा। एक तरीका ये हो गया। और एक तरीका इसको ऐसे भी डायरेक्ट गुना मतलब डायरेक्ट सॉल्व करके इसको हम लोग कर लेते हैं। देखते हैं गिवन जो आसान होगा वही करेंगे। e की पावर tan इनवर्स x ये हो जाएगा। डिफ्रेंशिएशन कीजिए इसका ऑन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू ये क्या हो जाएगा, dy बटा dx बराबर d e की पावर tan इनवर्स x बटा dx। हम जानते हैं कि e की पावर x बटा dx रहता है, तब dc e की पावर x ही हो जाता है। जो ये है वही यहाँ पे सेम करते हैं यूजिंग चेन रूल से, यूजिंग चेन, ठीक है। dy बटा dx बराबर d e की पावर tan इनवर्स x बटा d tan इनवर्स x। अब ये अपने मन से किए हैं तो हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड dy बटा dx बराबर e की पावर x तो हो जाएगा और tan इनवर्स का होता है 1 बटा 1 प्लस x। अब पीछा गुना कर सकते हैं, यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये dy बटा dx बराबर e की पावर tan इनवर्स x। तो ध्यान दीजिएगा e की पावर tan इनवर्स x का मतलब क्या होता है, यहाँ से y होता है। तो रख दो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये dy बटा dx बराबर y। अब इसका फिर से क्या करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएशन u इंटू भी, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को बाहर किया, इसका dc डी स्क्वायर वाई dx स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अब जो है dy बटा dx को बाहर किया, अब इसका dc 2x बराबर एक्स स्क्वायर का dc 2x और 1 का dc 0, तो 0 प्लस 2x 2x ही होता है और y का dc dy बटा, ठीक है। तो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये डी स्क्वायर वाई dx स्क्वायर प्लस dy बटा dx इंटू 2x, यहाँ भेजिए, यहाँ पे dy बटा dx बराबर 0। तो यहाँ से होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये डी स्क्वायर वाई dx स्क्वायर, यहाँ से कॉमन हो रहा है तो यहाँ से क्या बचेगा 2x, यहाँ से 1 नेगेटिव, ये dy बटा dx। लग रहा है कि यही तो हमको प्रूव करना था। क्या लिखेंगे, हेंस इट इज, ठीक, नोट कीजिए इसको, फिर हम लोग देखते हैं।